राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक नई कहानी लेके आए हैं। ये कहानी एक जिनी सास पतोह और 5 ठो लड़कियन के ऊपर आधारित बा। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावा कि कहानी कैसन लाग। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल भी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और भविष्य में भी ऐसे आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने यह बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी सुने, एक बार प्रेम से जयकारा लगावे और सान मैया की जय। एक समय की बात है, एक जनी सास पतोह रही, यानी कि जनी बूढ़ा रही, उनके एक ठो बेटवा रहा और एक ठो पतोह रही। और बूढ़ा जौन रही वे एक ठो बंदरिया पाले रही। जब उनके बेटवा के बियाह ना भरा, यानी कि उनका पतोह ना आ रही, ओकरे पहिलन से वो बंदरिया पाले रही। बंदरिया के नहवावे धोआवे खियावे पियावे, मतलब पूरा प्यार दुलार ओका करे। वो बड़ी वफादार रही, अपने आप से कबो कुछ उनके घरे में ना नुकसान करत रही, न खाए न पिए न तोड़ फोड़ मचावे। जवन बूढ़ा दे देत रही उहे उ खाए लेत रही। थोड़े दिन बाद बंदरिया के एक ठो बच्चा होइगे और बच्चा जब है वही बीच में बूढ़ा के बेटवा के बियाह होइगे, पतोह आई उनके। तो बूढ़ा के जौन पतोहियो रही बहुते संस्कारी रही, काम धाम अच्छे से करत रही, बूढ़ा के सेवा सुबह सब करत रही। लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ी खराब आदत रही। वो आदत ये रही कि वो उनका अपने खाना पीना कंट्रोल ना रहत रहा, खाना के लालची रही। जवन उनका पसंद आए तवन अपन खाए पी लेत रही और बूढ़ा के न बतावे अपन चुरा छिप के खाए लें। सोचत रही कि वही नहीं यार नहीं भाई, तो उनके बड़ी लाज लागत रही। अब बूढ़ा कहिए कि कितनी खबोर बा पतोहिया, जब देखा तब कुछ न कुछ खात रहत है। ते नाते से जब बूढ़ा न रहे तो उनके आंख बेतुर हो, जैसे वो न देखे पावे तब ये अपन मार दे जो उनका पसंद रहा खाए पी लेत रही। जिभिया तनी चटकोर रही, तो ऐसे इनके घर चलत रहा। बूढ़ा उतना भाई ध्यान ना देत रही, काव के खाए लेत बा काव के पी लेत बा, इतना ध्यान नहीं। सोचत रही भाई हमारे घर है हमारे परिवार है, तो काव निगाह लगाई। तह नाते से कुल वह पतोहे के ऊपर छोड़े रही। तो थोड़ा समय और बीता तो पतोह उनके पेट से होई गया, यानी कुकरे पेटे में बच्चा आई है। अब जब बच्चा आई है धीरे धीरे 2-4 महीना बीता तो भाई उनके आलस से आवे लाग, थोड़ा कमजोरी ऐस लागे लाग। तो बूढ़ा बहुत अच्छी रही, जब देखी कि हमरे पतोहे की कंडीशन बा तो फिर कहीं रहा दे दुल्हन, अब काम वाम ज्यादा ना करा करा, हमहिन जो काम कई लेवा करब, खाना पीना हमहिन बनाई देवा करब। पतोहियो कहीं की नाही अम्मा हम कई लेब, तो सासुइयो कहीं नाही, एमे कोनो मजबूरी नाय बा। जैसे आपन बिटिया वैसे तुहू तो अपने बिटिया हऊ, अब दूसरे के बिटिया हो तो एकर मतलब थोड़ी न तोहका खटाए के मार लेई जब तोहार तबीयत ना ठीक हो। जब तक तोहार तबीयत ठीक रहा कितना सेवा तू हमार की हू। तो पतोहियो कहीं भाई चला ठीक बा। पतोहियो एह नाते और ना उनका करे दे चाहत रही, काहे सब रसोइयों में रहत रही जौन कुछ बनवे तो इंतजार ना केहू करत रही कि केहू आवे खाए पिए त खाए, चोरी छिपे अपन मार देत रही। अब सोची जब अम्मा बनई है तब तो भाई जब सब खाए तबे हमका मिले, यही मारा और कहत रही। लेकिन जब भाई ससुइयो कहीं नाही अब तोहका आराम करे के बा, तू परेशान ना होआ, तो भाई उनके सुख के मारा कहीं तो माने के पड़ा उनका। तो ऐसे एक दिन के बात है, बेटउओ कहेन कि अम्मा हमार दाल भरी पूड़ी खाए के मन कहत बा। तो कहीं एमे कौन बात बा बेटवा, हम बनाई देबे बिहान सबेरे। तो कहीं ठीक बा, तो गई दाल वाल आपन रतिये भेज दीही चना के और सवेरे उठ के ओका छौंक ओंक के रेडी कर दीही भरावन ओरावन। तो बेटउओ कहेन अम्मा खेते में थोड़ा काम बा, हम जात हई काम कई के आवत हई और ओकरे बाद जौन है तब तक तू बनाए के रखे रहो, आइब त नहाए धोए के फिर खाबे। तो बूढ़ा कहीं ठीक बा भैया जा, तब तक तू काम कर आवा, तब तक हम बनाए के रखब तो गरम गरम खाया। तब सब खाए। तो चला गयन वे खेते में और बूढ़ा अपन यहाँ लपटियाई गई, बनवे उनवे लागी। तो विधि विधान से बढ़िया भूज भाज के पीस ऊस के खूब नीक से ओका भर भर खूब ढेर ढेर बनाई दाल भरी पूड़ी, जौन एक दाल के पराठा कही जात है उहे। तो अपन बनाई, बनाए उनाए के बढ़िया से ओका कैसरोल में धई दी जौने घर में बना रहा है। तो पतोह जौन रही जैसा सु बनावत रही ओकर महक उनकी नाकी में जात रहा, तो उनके जीव एकदम ललचिया ललचिया रह जात रहा। काहे से उन्हों के दाल भरी पूड़ी बहुत पसंद रही, लेकिन अब कही ना पावत रही कि अम्मा दे दे तू 2 ठे खाए ले, सोचिन कि अब क्यों ना खाए वो भई कैसे हम ही मांग लेई। तो जब बनौने के निमकी बूढ़ा कहीं कि अब हम बनौने के निमकी हे दुल्हन, हम चलत हई तनकी दुअरवा बैठब और तू अपन आराम-उराम करा तब तक। तो कहिन ठीक बा।
तो बूढ़ा जौन है चली गई अपन दुआरे बैठी अपने बेटवा के इंतजार करे लागी कि अब बेटवा आवे हमार। तो चली सब तीनों जने खाई सथवा उतय होए अपने मने में सोची। और वहां रोका काम ज्यादा होगी खेते में आवे में होगी लेट। 12 बज गए, 1 बज गए, पतोहियो झाँक-झाँक जाएँ, कहे अम्मा आएन कि ना आएन? तो कहे नाही बहिन आएन दुल्हिन बस औते हुई हैं, परेशान ना हो। काम होई सकत ज़्यादा होए अब्बे औते हुई हैं, ये कहें। तो पतोहियो सोचिन कि तो बहुत देर होत बा और खाए के मिलत ना बा, उनका जीव ललचिया-ललचिया रही जाए एकदम पूरा। अब मुँहे में उनके पानी आवत रहा, लार टपकत रही एकदम से। तो अपने मने में सोची कि एक तरकीब लगाई, अब चल थई हम सब जोन भरावन भरे हई अम्मा, सब निकाल-निकाल के खाए लेबे एक तरफ से और पतो न चले कि खावा बावे 1 पराठा 2 पराठा खाए लेब का पता अम्मा गिन के धरे हों तो पता चल जाए। ते नाते सो गई और पराठा फाड़े तो एक तरफ से थोड़ा-सा और वही में से जौन भरावन भरा रहा दाल-वाल को बढ़िया छौंक भूज पीस के भरे रही हैं, ओका निकाल लें और खाए लें। थोड़ा-थोड़ा खाली छोड़ी बाकी सब अपन निकाल-निकाल खाए लीं और सब मके खाए लीं तो उनका संतुष्टि मिल के गईं अपने कमरा में लेट गईं। और फिर 2 ढाई बज गए, जब 2 ढाई बज गए तो बूढ़ा के बेटवा खेते में से आए। बूढ़ा कहीं भैया तोहार परोठवा ठंडाई गए होए और तू काहे इतना देर कइ दिया? कहें का करी अम्मा कमवा ज़्यादा रहा हम सोचे निपटाए लेई तबे आई। चला अच्छा हम जल्दी से नहाए लेई, तू परोसा हम खाई। तो बूढ़ा कहीं ठीक बा जल्दी से नहाओ, नहाए चला गए न बूढ़ा आई अपन निकारे परोसे लागिन। पतोहियो के बोलाइन कहीं दुल्हिन आवा तुहू खाए ला भैया आइ गए हन। चला तीनों जने खाए ले तो पतोहियो उठ के आई हूँ तो खाए के अगड्ड भर रही लेकिन अब ना कह सकत रही ना कि हमरे भूख ना बा हम ना खाओ। काहे से चुराए के खाए रही। तो आई फिर आपन ओ बूढ़ा पड़ोसी तब तक बेटउआ नहाए के आई गएन। और जब बेटउआ पहिले दिही बेटउआ खाए शुरू केन। और पहिला कवर डारन मुँहे में तो ओमे ज़्यादा-ज़्यादा उहे हटवे आटा क पराठा के स्वाद आवे और दाल जनाबे न करे तो ओका फाड़ देहन तो देखेन कोहमा कहूँ कुछ भरा ही ना रहा। तनकी-तनकी खाली रहा भाई वो थोड़-थोड़ छोड़े रही। तो कहेन अम्मा एहमे तू आज केस भरे-ओरे ना हो, कब से तू इतनी कंजूसी करे लागू? तू तो जब पराठा बनवत रहो यानी दाल भरी पूड़ी बनवत रहू, तो एकदम इतना भर देत रहो, मुँहे इतना झरत रहत रहा, एकदम भर-भर खूब बनवत रहू। दलिया ना रही का? कहे हो तू थम ले आए देहे होए। बूढ़ा कहीं अरे जा मोर भैया अइसन काहे कहत या हम तो खूब ठूस-ठूस भरे रहे जितना ज़्यादा हमान उतना-उतना भर-भर बने रहे काहे दलिया ना रही है। इतना ढेर के हम दाल भे रहे और ओका हम भूजे बनाए कहत या बटवन की होई सकत है काक ठउरे में ना रहा हो चला दूसर लैला। तो दूसर दिही और देखेन तो वहू में ना रहा कहें अम्मा इहू में ना बा तू कैसे कहा तू भरे रहे हमें लागत बा कि दाल रही ना तू खाली कहू ना है अब ऐसना कहा देखा हमार ना बावा दिखाई तो महतारी के बुलायन दिखायन फाड़ के तो कहीं हाँ भैया एहमें त ना भई तो बहुत कम दिखात बा तब निगाह लगाई तो देखी कुल पराठा थोड़ा-थोड़ा फाट रहा है। जान गई कि लागत बा कि एहमन से कुछ निकरा बा के निकारे बा। तो दुल्हनिया से कहीं अपने कहीं दुल्हन हम तो बहरवा बैठी रहे जब से बनाए। का तू देखू है कोनो जना-रोना रोतना आ रहा? खाए पी ले होए जुठारे होए जूठ-ऊठ खाए तो पता लागा हमरे सबका कुछ होए-ओए जाए। अपने बेटवा से कहीं राहत भैया जिन का हाथे से पराठा छोड़ ली धई दी। कहीं भैया खा जिन का पता कौन जीव-जंतु जुठारे बाटे। तो पतोहियो कहीं अरे अम्मा कौनो जीव-जंतु और ना जुठारे बा जौन उहे बनरक बच्चवा बा बनरिया के उहे निकाल-निकाल खाए से। हम निकल के एकदम कमरवा में से आए देखे खात रही तो मार के हम भगाए तौ, लेकिन तब तक हमें लागत है उ खा चुकी रही। और वहीं बनरिया के बच्चवो रहा, बनरियो बैठ के टुकुर-टुकुर लाखत रही सब खाए, तब बे बूढ़ा हमहू के देई हैं। अब एका जब उ सुनेस त सन्न रही गे, उ सोचेस कि बच्चवा त हमार हमरे लगा रहा और कब इनकर परठवा जाए खाए लइगे। ई लागत बा झूठ बोलत हई। अब ओकरे बहुत तेज गुस्सा चढ़ा, एक तो भूखान रही उहो भाई ना खाए के पाए रही। ऐसे एक तो हम भूखान हई कुछ खाए ना, हमार बच्चा ना खाएस और ए हमरे बच्चा के ऊपर झूठे आरोप लगावत हई। और बूढ़ा इतने जब सुनी कि खाए लइगे तो उन्हू के बहुत तेज गुस्सा आए कि हमार बेटवा इतना शौक से कहे रहा कि अम्मा पराठा बनाओ, दाल भरी पूड़ी अब हम खाबे और उ बेचारा भूखान प्यासा आए खेते में से खट के तो खाऊ के ना पाए। तो उहे पीढ़ा उठाई बनरिया के ऊपर बच्चवा के ऊपर दौड़ी कहीं तू हमरे बेटवा के खाना ना खाए देहा उठाए के कुल खाए लई गया अब मारब तोहार कपार फाट जाई। बस गुस्सा में ऐसे कहीं पीढ़ा उठा के दे मारी और सही में ओकरे मुड़े में लाग ओकर कपार फाट गे और बहुत खून गिरा तुरंते उ मर गे। अब मर गए तो बूढ़ा बहुत पछतानी भाई गुस्सा में दौड़ी मारे उन्हें का पता को पूरा मर जाए
और बनरिया एका देखे से एकदम छौंछिया के रह गे। बेचारी रोवे लाग बहुत दुखित भय। अब अपने मने में सोचे कि अब हम एके बदला निकारब जरूर। हमरे बच्चा के मारे हैं और इन तो न मरतीन, इही पतोहे के कारण मारे हैं। सारी गलती इनके पतोहे के बा, अब इनके पतोहे से हम बदला लेब जरूर। अब वो अपने बदला के इंतजार करे लाग। धीरे-धीरे समय बीता। तो भाई पतोहियो के जौन पेटे में बच्चा रहा, वही समय बीता तो 9 महीना पूर्व भय तू पैदा भय। और जब उ पैदा भय तो सब बड़ा खुशी होई कि बेटवा रहा, बड़ी खुशी की बात भाई। पहिल लउठी पैदा भबा वो बेटवा बड़ा सुंदर के रहा। और जब रात भय तो बनरियऊ का किही उनका बेटवा उठाए लिही और खपड़ा पर के चढ़ के अपन कूद गई बहरे। और थोड़की दूर पुही एक ठे औसानी मैया क गुफा रही। वही औसानी मैया के पिंडी रही। लई जाए के वहीं उ धाय आई। अब औसानी मैया देखी कहीं केकर बच्चा लइके तू चली आवत हऊ नवजात है। यह काहे धरू जौने महतारी के होए उ तड़पत होए। त बनरियऊ सारी बात बताई कहीं ऐसे-ऐसे बा माता और हमरे लड़किया के मार देहे रहिन है। एह नाते से हम बदला लेब जरूर। तबे न पता चले कि जब बच्चा कुछ होत है अपने तो कितना कष्ट होत है। हमरे लड़किया के झूठ के आरोप लगाए के मरवाए दे रही। तो औसान माता बहुत समझावे के कोशिश की लेकिन बनरियऊ कही नाही। अब एका त हम इनका मजा चखाओ जरूर, एहमा आपका हमार सहायता करे के पड़े। अब एह बच्चा कहीं नाते आपके पास रख दे हे, कहूँ हम नुकसान पहुँचे वाली जगह ना रखे है, यह रहे सुरक्षित रहे। और जब उनका अपने गलती के एहसास हो जाए तब उनका बच्चा वापस दई दिहू। औसान माता कहीं चला भाई ठीक बा, अपने मन में सोची इहो महतारी है एकरे दिल में दर्द बा, जवन ई कहत बा ओकर कहा हम कई लेई, बच्चा रख लिही। औसान माता वही महतारी बनके वह बच्चा का पालन पोषण करे लागी। अब यार जब सबेर भर देखिन बच्चा गायब, ससुइयो बिगड़ गई, कहीं कैसे तू जवन है सोवत रहो घोड़ा बेच के, लड़किया कहाँ गए। अब वो कहीं पता ना है, अम्मा हमहू ना जान पाए, न रोवा न गावा, पता ना है कैसे उ कहाँ चला गए। उन्हों बहुत रोवे गावे लागी भाई पतोहियो उनके लड़किया राबे की है। तो अब बहुत खोजत गए, नाय पावत गए, संतोष मार के बैठ गए। कुछ दिन बाद फिर पतोहियो के लड़किया भय। और जब फिर लड़किया भय, फिर बनरियो उहे काम किही ले जाके औसान मैया गुफा में धय आई। ऐसे-ऐसे उनके 4 बेटवा भयन, चारों ले जाए के वह धय आई। फिर प फिर 5वां बच्चा उनके पतोहे के पेटे में आए। अब बूढ़ा के बड़ा कष्ट रहा है कि बच्चा तो पैदा होत हैं, सब बेटवा होत हैं, बहुत सुंदर-सुंदर होत हैं, लेकिन सब का जानी कहाँ चला जात हैं। तो इहे आपन सोचत बिचारत दुखी बैठी रहीं, तब तक उनके मिले वाली एक ठो पुरान सहेली आई, बूढ़ा कहे। तो कहीं बहिन काहे तू इतना दुखी हऊ, का बात है? तो वो सारी कहानी बतावे लागी कहीं ऐसे-ऐसे बात बा और हमार दरवाज़वा बंद रहत है, लड़के सब का जानी कहाँ चला जात हैं। उहे पतोहिया के हमरे लापरवाही के वजह से। तो वो जौन उनका सहेली आ रही कहीं अरे बहिनी तू नाय जनतू, ई नया चाल चला बा। सब जौन डाइन-वाइन रहत ही वो इंसान का रूप धइ के आवत ही और बियाह कइ लेत ही, जानू? और वही डइनिये है तुहार पतोह। उहे तबे बच्चवा पैदा होत उ खाई जात, आखिर दरवाज़वा बंद रहत है, तो जात कहाँ जात है? वो इंसान न होए, हमार कहा मानत ओका घरे में से निकार देआ। अब बूढ़ो के मन में भाई डर बैठ गे, लेकिन कहीं अपने मने में कि अब ऐसे न करब, एक चांस और देब, अगर ई बच्चा बच गे, तो इनका घरे से न निकारब, लेकिन अगर ई बच्चा कभी कुछ भय, तो फिर हम सही में निकाल देब घरे से, निश्चित रूप से तबे डाइन हियई। तो अपने पतोहे के समझाई दिही, कहिन कि अगर यहाँ लड़किया के कुछ न भय, तबे तू यहाँ घरे में रहबू, अगर यहाँ लड़किया के कुछ होई जाए, जान ले तोहे हम घरे से निकार देब। अपने बेटवो से कही अइसे, अपने बेटवा से धीरे से बताए दिही कि हमार सहेली ऐसे-ऐसे कहत रही, भैया लागत बा कि डाइन है। बेटउओ कहे नाही अइसन कैसे डाइन-वाइन ना है। तो कहिन अच्छा चलो ठीक बा, लेकिन अब अगर 5वां बच्चा भी इनके गायब होए तो घरे से निकार देबै। तो फिर इनके 5वां बच्चा भी पैदा भय और फिर बनरिया ले जाए के जब सोई गई तो धाय आयो औसान मैया गुफा में। अब तो बूढ़ा के पक्का होई गे, कहिन कि अपने पतोहे से कहिन अब तोहार ठिकाना हमरे घरे में बा नाय, तू हऊ डाइन अब अपन कुल लड़किया खाए लई जात हऊ। एह नाते से अब तू हमरे घरे में न रहबू और हम तोहका निकार देत हई। अब तोहका जहाँ जाए के हो उहवा तू जा, हम अपने बेटवा के करब दूसर बियाह। अब पतोहिया रोवे गिड़गिड़ाए लागी, एक तो उनके 5-5 लड़कियाँ गायब भरन, उनका अंतरात्मा खुदे दुखी रही। और जब घरे से निकारी गई तो भाई और दुखी होई गई, गोड़ हाथ जोड़े लागी। लेकिन नाय बूढ़ा मानी, उनके बेटवो नहीं कोर से होई गइन। दोनों माई पूत मिलके निकार देहिन उनका घरे से। और जब घरे से निकार देहिन तो भाई अब और कौन ठिकाने रहा, नैहरे ठिकाना रहा, नैहरे चल पड़ी आपन। अब नैहरे जब पहुंची देखी उनकर महतारी औसान मैया के दूर-दूरिया चबुआवत रहे, सास सुहागिन बैठी रहे, पूजा होत रहे। अब इनका देखी थकराई गई कि कहाँ से बिटिवा के चली आवत बा, सुने रहबे कि बच्चा होए वाला बा।
तो अब देखिन कि पेट ओट नाहीं निकला रहा तो सोचिन बच्चवा पैदा भय का लागत बा फिर लड़कवा गायब होई गे बा। लेकिन यह काहे चली आई? निकार-उकार देहिन का घरे सपने मने में सोची। लेकिन फिर सोची पहिले माता रानी के पूजा संपन्न कइले ओकरे बादे जौन होई तौन होई। ओनहु देखी पूजा होत रहा तुही हाथ जोड़ के बैठ गई सब कथा पूजा सुनी। जब पूजा संपन्न होइगे तो महतरियो तो भाई खौलत रहा सोच ना रहा कि बिटिया अइसन कैसे चली आए। जौन सोहागिन सब बैठे रहीं उ सब आश्चर्य से लखत रहीं कि काहे इनके बिटिवा अकेले चली आए, का बात है भाई? तो पूछे लागी महतरिया का बात है? तो खूब खूब फूट-फूट के रोवे लागिन कहिन अम्मा ऐसे-ऐसे बात बा। हमार बचवा बच्चा भै उहो गायब होइ गे और हमार सास हमार पति हमका घरे से निकार देहिन कहिन तू डाइन हऊ, खाए लइजात हऊ लड़किया हम डाइन बने के निकार देहे हन। तो अब हम और कहाँ जाइए हमरे लगे ठेकाना बा। तो जौन सब सोहागिन बैठी रहीं वहू सब एक दूसरे के तरफ लखे लागी आपन काना-फूसी करे लागी कहीं बतिया सहिए है। इनके लड़के जात हइन कहाँ? का पता सही में डाइन होए। आपन काना-फूसी करत की सब जनी चली गईं अपने घरे। और यार महतरियो उनका बोलाई कहीं बिटिया तू परेशान ना हो। देखा ओसानी मैया क हम आज पूजा कहे हई और नहीं ओसानी मैया के तू प्रसाद खा और ओसानी मैया से मन्नत मांगा हमहू मांगत हई कि तोहार जितना लड़किया खोआ हैं सब लड़किया ए ओसान मैया लौटाए दई हैं। चाहे जहाँ गहोए चाहे जे लई होए और तोहरे माथे की डाइन वाला कलंक छोड़ाए दई हैं। तोहार घर परिवार तोहका फिर से मान-सम्मान से लियाई जाए, तो हम दूर-दूरिया चबुआऊ। तो कहिन कि भरोसा रखा और तू चिंता जिन करा आराम से रहा। बिटियऊ भाई मानी दानी और चली आई अपने नैहरे में अपन रहे लागी। 10-5 दिन बीता अब जौनी ओर निकरे सब उनका ऐसे शंका के निगाह से देखे कि डाइन हई डाइन हई। उनका बड़ा कष्ट हो एक तो उनके सब लड़के खोआ रहें दूसरे ससुराल से निकाल दी गईं। अब मायके में आई तो यहाँ भी सब उनका संदेह दृष्टि से देखत रहा। बहुत बेचारो कष्टित होत रहीं। तो एक दिन कैसे बात है कि राती की है कुल सोचत विचारत आपन उनके नींदे ना आवत रहा। अवसान मैया से विनती प्रार्थना करत रही हे माता रानी हमसे कवन गलती भूल भा हमार जौन भी गलती भूल होए ओका क्षमा करा और हमार सब खोआ हुआ बच्चा वापस मिलवाए द। आखिर हमसे अइसन कौन भूल भा बा जौन इतना कष्ट हमें मिलत बा। इहे सब सोचत विचारत पता ना कब उनकर आँख लाग गए और जब उनकर आँख लाग गए तो अवसान माता उनके सपने में आईं। सपने में आईं तो उनका याद धराईं। कहिन कि याद करा कि खाए तू रहू और लगाए दहू बंदरिया के बच्चा का जौने कारण से बंदरिया के बच्चा का तोहार सास मार दी और मर गे। और वही के नाते बंदरिया सब तोहार बच्चा उठाए-उठाए ले जाए के अवसान मैया के गुफा में रखी आवत बा। काहे से कु बदला ले चाहत बा। एहसास दिलावे चाहत तोहका कि बच्चा जब केहू के मर जात हइन या बच्चा बिछड़त हइन तो कितना दर्द होत है। और तुहू अइसन केहे रहो कि खाए उ अपना झूठ बोल दिहू और तोहार सास क्रोधित होई के ओकरे बच्चा के मार देहे रही यही नाते अइसन है। अब उनके याद आया कहीं हाँ बात तो सही है हमसे बहुत बड़ी भूल होई गे। खाए पिए के हम लालची रहे यही मारा अइसन हम आपन आरोप लगाए हम सोची अनबोल है काई कुछ बताए पाए यही मारा हम लगाए हमें ना पता रहा कि हमार सास मार दई है उ मर जाए। फिर अवसान माता कहीं लेकिन भत तोहरन कारण से एक महतारी के कोख छीनी तोहरन कारण से ना चाहे जीव जंतु हो चाहे इंसान हो कष्ट सबका होत है अपने बच्चा का। लेकिन अब इतना कष्ट तू झेल ले हो सारा दर्द तोहे महसूस बा अब कि अपने लड़के के बिछड़े के कितना कष्ट होत है। नाते से अब तोहार प्रायश्चित खत्म है और तोहार लड़के सब मिल जाई हैं। इतना सपना देखता है उनका आँख खुल गए एकदम हड़बड़ाए के उठ के बैठ गई तुरंत गई महतारी के लगे और सारी बात बताई कहीं अम्मा ऐसे ऐसे बात रही है और हम बंदरिया के बच्चा के लगाए दे रहे हमार सास मार दे रही ओकर बच्चा मर ही रहा और यह सपना हम देखे बात तो ही सही है। महतरिया कहीं बिटिया अवसान मैया भरोसा रखा अवसाने मैया तोहका ई सपना दिखाई है और तोहरे गलती जौने तोहका एहसास होए। अब तू ऐस करा कि चला तू तोहरे ससुराल हमहू चलत तोहार बापो चली हैं तूहू चला सबके चला उनका सबका बतावा जाए और पूछा जाए कि अवसान मैया गुफा उनके घर एक तरफ कहाँ बा है और वहीं खोजा जाए तो लड़के शायद मिल जाए। तो भाई जब सबेर भय तो तैयारी करत गए तीनों जने गए बिटिया के ससुराल। अब वहाँ जे ससुइया देखी त खार खाए बैठी रही मार रिसिही परी रही कि भई हम भगाए देहे तो फिर काहे चला आएन लइके सभे अनका बिगड़ गई कहीं हम तोहार बिटिया के ना रखब ओखब तोहार बिटिया डाइन है और कुल लड़कन के खाए लई जात है काहे लेके चला आवत गया जा लई जा अपने घरे वहीं रखा है अपने बेटवा के करब दूसर बियाह। तो उनका बाप महतारी हाथ जोड़न प्रार्थना कहन कहन कि पहले पूरी बात सुन ला तब कुछ कहा मार बिटिया
डाइन ओइन ना है। तो कहीं डाइन ना है, सब लड़के कहाँ जात हन, आखिर घर बंद रहत है कहाँ चला जात हन। और उन सब बताएन सारी कहानी, कहे ऐसे ऐसे बात बा। अब आज इनका ई सपना आया है कि सारा लड़के औसान मैया गुफा में बाटेन। ई बतावा तोहरे घरे के तरफ इधर कहीं औसान मैया गुफा बाए? उनके सास कहीं हाँ बा, तो यहाँ से 2 कोस के दूरी पे औसान मैया के एक ठे गुफा बा, वहीं के अंदर में औसान मैया के पिंडी उंडी बाए। तो वहीं सब जात है अपन पूजा पाठ करे। जब जेकर मान मनौती पूरा हो जात है, तो वहीं गुफा के बहरवा में सब पूजा पाठ कर आवत, अंदर क्यों ना जात। तो वो सभे कहेन तो वहीं गुफा में तोहार सारा पोता है। वो तो यो कहीं अम्मा जौन हम वनरियक लगाए रहे बच्चवा का, ओका सब हम खाए रहे। और हम खिसिये के मारा बताए नाय, और हम बताए देख बनरिया के बच्चवा खाए ले तो पिढ़वा से मारो, ओकर मुड़वा फाट गे और मर गे। और वही सबके सजा है कि जौन बनरिया है उठा ले जात है और सब बच्चन हमार रखियावत है औसान मैया गुफा में। तो सबसे पहले बंदरिया के बोलावा, माफी मांगा। तो बूढ़ा बंदरिया के बोलाई, वो तो यो माफी ओफी मांगी, कहीं हमसे बहुत बड़ी भूल होई गे और हमका माफ कई दे। यार औसान मैया इनका सपना दिखाई, फिर अपने गुफा में जब गई तो हुआ बंदरिया अपन मौजूद रही। बंदरिया से कहीं कि देखा अब बहुत दंड इनका दई दिया गए, एक लड़किया तोहारे मारे रही है, एकरे बदले में इनका 5-5 लड़कन के कष्ट झेले के पड़ा, दूर रहाई के दर्द झेले के पड़ा। अब इनका क्षमा कई दा, अब इनके लड़कन के वापस सब कई दिया। बंदरिया कहीं ठीक बा माई, जब तू कहत हो तो हम क्षमा कई देहे। तो जब सवेरे भाई आई और माफी मांगे लागी पतोहियो, तो बंदरियो कहीं हम तोहका क्षमा पहिलन कई दे हई औसान मैया की कहे के वजह से, और अब क्षमा बा। मतलब दिल में अपने सोची, खाली माता रानी तो उनके भाषा समझत रही, मनईत के समझत नाय रहा। तब तक फिर औसान मैया एक ठो बुढ़िया माई के वेश में उनका पांचों नाती लेके आई। 4 ठो अपन पैदल पैदल आवत रहन, जौन जइसन बड़ा रहन छोट रहन, जइसन जौने के उमर रही सब आवत रहन। और जौन सबसे छोटका रहा लइके गरही ओका गोदी में लेहे रही। लइके आई और उनके सास के कहीं कहीं ला कि तोहार पांचों पोता सुरक्षित हैं, लेकिन तू बंदरिया के बच्चा के मार दे रहू और यही नाते सारा दंड मिलत रहा। अब उनके सबके आंखी में आंसू आई गे। अब एहसास भइल देखा लड़के जब बिछड़त हन त कितना कष्ट होत है। अब ई जानवर रही एकरे लड़किया का हम इतना तेज मार देहे खाली पराठा खातिर, वो बेचारी खायो नाय रही कि लड़किया मर गे। अब सासो पतोहो बंदरिया से माफी मांगी और जौन बूढ़ा माई के बेश मौसान मैया आए रहे उनका प्रणाम किही। कहीं की बतावा लड़के मिलन कहाँ है? तो वह बताई कहीं औसान मैया गुफा में रहे न, हम औसान मैया गुफा में अक्सर पूजा पाठ करे जाई थे, तो एह नाते से हम देखी थे और हमका समझ में आए, हम सुन पाए कि तोहरे घरे खैन तो हम लइके आए एह नाते से। तो सब जनी उनकर धन्यवाद वन्यवाद किही, उनका चरण वरण छुई, वह आशीर्वाद दीही, आशीर्वाद दे के आपन चली गई। और उनका अपन पांचों पोता मिल गए औसान मैया का आशीर्वाद से। और उनके हर बृहस्पतिवार का औसान मैया के पूजा होए लाग। उनके जौन महतारी रही उन्हों अपन पूजा कराई, सासो कराई। एक बार सब प्रेम से बोला औसान मैया की जय।